बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हम पढ़ थे चैप्टर नंबर 13 साउंड। हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड एन एको आफ्टर 5 सेकेंड। के एक टूरिस्ट ने क्लैप किया, ताली बजाई एक पहाड़ी के करीब, और उसने उसकी एको यानी कि रिफ्लेक्शन जो बाद में आती है 5 सेकेंड के बाद सुनी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 344 मीटर पर सेकेंड। तो कहते व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, के उस पहाड़ी का क्लिफ का कितना फासला है उससे अगर उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड हो। तो अब देखेंगे इसमें सबसे पहले जो डाटा गिवन है हम वो नोट डाउन करेंगे। देखिए, कहते हैं अ टूरिस्ट क्लैप हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड एन एको आफ्टर 5 सेकेंड्स। सो टाइम फॉर एको, जो एको का टाइम है जिसको टी कह देते हैं वो क्या है 5 सेकेंड्स। ये टोटल 5 सेकेंड्स लगे। अब क्या है नेक्स्ट देखें, What is the distance of clip from the student if speed of sound is taken as, जो speed of sound है speed of sound जिसको v से भी डिनोट करेंगे, और वो हमारे पास आ जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड जो है इसमें ली गई। अब उसने कह दिया कि डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है वो d कितना लगेगा। अब ये जो टाइम है ये एको का है, ठीक है ना, एको का है, मतलब कि साउंड गई और स्ट्राइक करके वापस आई। तो ये जो टाइम गिवन है 5 सेकेंड, ये आने और जाने का टाइम है। तो सिर्फ जाने का टाइम, क्योंकि हमने स्पीड करना है ना, तो सिर्फ जाने का टाइम जो है वो कितना हो जाएगा फिर 5/2। तो ये आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स। इको तो वो है जो गई, स्ट्राइक की और वापस आ गई। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो वैल्यूज पुट कर दें। स्पीड क्या है 344 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, ओवर टाइम हमारे पास है 2.5। तो यहां से जब डिस्टेंस d निकालेंगे ये डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा 344 इंटू 2.5। अब 344 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 860 मीटर। इसका क्या मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ है, जितनी दूर वो क्लिफ है वो है 860 मीटर। और यही हमने फाइंड आउट करना था। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें, कहते स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। के जो सी वाटर है, समंदर में के पानी में आवाज की रफ्तार जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। इफ इट्स वेवलेंथ इज 45 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ जो है वो 45 सेंटीमीटर है तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो हम एक तरफ लिख लेते हैं। कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जिसे v कहते हैं वो है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है इफ द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ जो है ये लैम्डा ये है 45 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 45/100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.45 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास। हमने फाइंड क्या करना है, कहते हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी। हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, जिसको
एफ कहेंगे, फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ऐसी सूरत में v की जगह पे क्या आ जाएगा, 1500 इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा 0.45 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 0.45। f इज इक्वल टू 1500 को 0.45 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 3333.333 साउंड चलता जाएगा, हर्ट्स में जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। अब देखें साउंड वेव, थर्ड वन, साउंड वेव इन अ सी वाटर ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड जिसको v कहते हैं वो है 1500 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है। अब टाइम है, ठीक है, ये है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। देखिए जाके टकरा के वापस आया है, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, या इको भी लिख सकते थे, क्योंकि इन्होंने रिफ्लेक्शन लिखा है इसलिए रिफ्लेक्शन ही लिखेंगे। कितना है टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, 8.5 सेकेंड्स। ये वो है जो गया और टकरा के वापस आ गया। अब जो टाइम सिर्फ जाने का लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.25 सेकेंड्स। ये जाने का टाइम लगा। हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है डेप्थ ऑफ सी, समंदर की गहराई कितनी है, तो वो डिस्टेंस ही होगा जितनी दूर नीचे वो गए हैं, ठीक है। तो फार्मूला वही हो जाएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसी सूरत में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। देखें स्पीड क्या है 1500 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है d, वो मालूम करना है, टाइम कितना है 4.25 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 4.25। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 को 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6375 मीटर्स। इतना डिस्टेंस है, इतना गहरा होगा वो सी बेड वहां से। फोर्थ वन न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट। के एक फिजिशियन जो है उसने काउंट की है 1 मिनट में 69 हार्ट बीट्स, बीट करता है उसका हार्ट 1 मिनट में 69 टाइम्स। उसकी फ्रीक्वेंसी और पीरियड हमने मालूम करना है। जो चीज़ हमें गिवन है 69 हार्ट बीट्स, तो मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है 69, टाइम जितना हमें गिवन है वो क्या है t, वो है 1 मिनट। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। अब जो फार्मूला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स कितनी है 69, टाइम कितना है 60, सो 69 डिवाइडेड बाय 60 क्या आ जाएगा हमारे पास 1.15 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 1.15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने
टाइम पीरियड भी मालूम करना है। सो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, ये होता है 1/f। तो ऐसी सूरत में t इज इक्वल टू 1/1.15। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.8696। सो टाइम उसके पास आ जाएगा हमारे पास 0.8696 सेकेंड्स। यही टोटल टाइम लगेगा, उसका टाइम पीरियड ये होगा और फ्रीक्वेंसी 1.15 हर्ट्ज होगी। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि कितनी वेवलेंथ होगी एट अ स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड, जब स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड हो, फॉर ऑडिबल रेंज, जो सुनी जा सकने वाली, यानी इनके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसी सूरत में उसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज में भी कितनी होगी और 20,000 हर्ट्ज में जो है वो कितनी होगी। अब जो चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डाटा जो हमें गिवन है। हमें क्या डाटा गिवन है? हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को v भी कहते हैं। ये है 343 मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो हमने जो फाइंड आउट करनी है वो करनी है रेंज ऑफ वेवलेंथ के, वेवलेंथ कितनी होगी इसकी रेंज, मींस के लैम्डा हमने मालूम करना है। दोनों सूरत में 20 हर्ट्ज में कितनी वेवलेंथ होगी और 20,000 हर्ट्ज में कितनी होगी। हमारे पास जो इसमें फार्मूला यूज होगा वो जगह v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वहां से निकालेंगे हम लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब यहां से पहली बार जितनी, जब 20 हर्ट्ज थी, फॉर 20 हर्ट्ज, जब 20 हर्ट्ज होगी, ऐसी सूरत में लैम्डा इज इक्वल टू v, यानी कि स्पीड कितनी है 343 ओवर हमारे पास, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पहली बार हम 20 हर्ट्ज ले रहे हैं। सो 343 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आ जाएगा 17.15 मीटर। तो ये उसकी वेवलेंथ होगी जब मिनिमम 20 हर्ट्ज में आएगी। तो अब देखते हैं कि जब 20,000 हर्ट्ज होगी तो फॉर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज जब होगी, ऐसी सूरत में लैम्डा इज इक्वल टू v क्या है 343 ओवर जो हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है वो है 20,000। तो 343 डिवाइडेड बाई 20,000 करेंगे तो आ जाएगा 0.01715 मीटर। तो ऐसी सूरत में जब वो 20,000 आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सूरत में वेवलेंथ आ जाएगी 0.01715 मीटर्स। सिक्स वन देखें, कहते ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग साउंड, या लाइटनिंग फ्लैश, जो उसकी रोशनी दिखाई दी गई उसके बाद 3 सेकेंड के बाद जो है वो दिखाई दी गई। सो हम सबसे पहले डाटा बनाएंगे। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, टाइम, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स लाइटनिंग ऑफ साउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से बादल का फासला कितना होगा, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो गिवन है हमें, जो v है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट करना है क्लाउड डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है, s कह लें इसको,
ये फाइंड आउट करना है। फार्मूला वही है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 340 इज इक्वल टू एस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 3 सेकेंड। अब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, s इज इक्वल टू 340 इंटू 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1020 मीटर। मतलब कि जो डिस्टेंस है वो 1020 मीटर होगा क्लाउड्स का ग्राउंड से। सेवंथ न्यूमेरिकल देखें, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम जो है सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल टुवर्ड्स द सी बेड, इट रिसीव्स बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड्स। तो फिर यानी कि वो पहले साउंड गई, टकरा के वापस आई और सुनी गई। तो ऐसे में जो एको है वो है कितनी 5.3 सेकेंड्स। तो जो टाइम लगेगा, टाइम वो तो इसका हाफ होगा जो कि एको आने और जाने का टाइम है, 5.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2.65 सेकेंड्स जो टाइम टोटल लगा। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गिवन है हमें। देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, स्पीड हमें गिवन है, यानी कि स्पीड जिसको v कहेंगे वो है 1550 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके अंदर, आवाज़ की रफ्तार है उसके अंदर। अब हमने फाइंड क्या करना है, डेप्थ ऑफ सी के जो समंदर है वो कितना गहरा है। गहरा कितना है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो जो डेप्थ ऑफ सी जो d है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वही वाला फार्मूला आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो v हमारे पास क्या है 1550 इज इक्वल टू s, यानी कि डेप्थ d कुछ भी कह लें, ठीक है, वो हमने मालूम करना है। और टाइम कितना है 2.65 डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1550 मल्टीप्लाई बाय 2.65। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4107.5 मीटर्स। तो टोटल वहाँ पे जो डेप्थ होगी, उसकी गहराई होगी वहाँ पे वो 4107.5 मीटर्स होगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 13 चैप्टर साउंड जो है वो न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।